नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। इसमें शिक्षण बिंदु है निजी स्वास्थ्य सेवाओं का परिचय, निजी अस्पताल और जेनेरिक दवाइयां। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय नागरिक शास्त्र और प्रकरण निजी स्वास्थ्य सेवाएं। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बनाकर के एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में प्रत्याज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विभिन्न तथ्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित तथ्यों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। फिर है अगला यहाँ पर पॉइंट, विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित तथ्यों को सूचीबद्ध करके सारणी तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित गतिविधियों पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवर्ती, विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का दायित्व निभा सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट प्लग, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी निजी स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहाँ पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, किसी भी समाज का विकास किस पर निर्भर करता है? समाज के व्यक्तियों पर। समाज के व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व किसका है? सरकार का। राजस्थान में विकास के लिए सरकार द्वारा किन क्षेत्रों में प्रयास किए गए हैं? शिक्षा, चिकित्सा आदि। शिक्षा, चिकित्सा आदि किस प्रकार की सेवाएं होती है? सार्वजनिक या निजी सेवाएं। निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे निजी स्वास्थ्य सेवाओं का परिचय, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य सेवाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में, सार्वजनिक 2 भागों में। अगला क्वेश्चन है इन भागों के नाम बताइए, तो सार्वजनिक व निजी स्वास्थ्य सेवाएं। अगला क्वेश्चन है निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाता है उसे निजी कहते हैं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाई जा रही अस्पताल व नर्सिंग होम भी है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती है, वे विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे निजी रूप से चलाई जा रही अस्पताल व नर्सिंग होम भी है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती है, वे विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है। बहुत प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, निजी दवाखाने कौन चलाते हैं? डॉक्टर। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं? पंजीकृत। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है निजी अस्पताल, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, बीमार व्यक्ति को कहाँ पर ले जाया जाता है? अस्पताल में। अस्पताल कैसे होते हैं? निजी एवं सार्वजनिक। निजी अस्पताल के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे निजी अस्पताल स्वयं व्यक्ति का होता है, जिस पर सरकार का दायित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है।
वर्तमान में निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती है। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी है। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती है। निजी अस्पतालों में मरीज व्यक्ति की समय समय पर देखभाल की जाती है, परंतु उनका अध्ययन व्यय अधिक रहता है। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि श्यामपट सार में लिखेंगे, निजी अस्पताल स्वयं व्यक्ति का होता है जिस पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, निजी स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ पर दिखाई देती है? चारों ओर। शहर में कोने कोने में दवाइयाँ कहाँ पर मिलती है? दुकानों व अस्पतालों में। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है जेनेरिक दवाइयाँ, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, सरकारी चिकित्सालयों में हमें दवाइयाँ कितने मूल्य पर उपलब्ध होती है? निःशुल्क या कम कीमत में। और अगला क्वेश्चन है, प्राय निःशुल्क दवाइयाँ कैसे होती है? जेनेरिक या अंग्रेजी दवाई। अगला क्वेश्चन है, जेनेरिक दवाइयाँ क्या है? निरुत्तर। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि है। अगला है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, जेनेरिक नाम दवाइयों का रासायनिक नाम है। वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्री की पहचान करने में मदद करते हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जैसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का जेनेरिक नाम है। कुछ दवाइयाँ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है। प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनेरिक नाम ही उपचार सुनिश्चित करना चाहिए। यहाँ पर विधि में, यहाँ पर विद्यार्थी के लिए हम विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, जेनेरिक नाम दवाइयों का रासायनिक नाम है, जैसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का जेनेरिक नाम है। यहाँ पर फिर बहुत प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जेनेरिक नाम दवाइयों का कौन सा नाम है? रासायनिक नाम। जेनेरिक दवाइयों को किस स्तर पर मान्यता प्राप्त है? विश्व स्तर पर। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हैं डॉक्टर, नर्सें, अस्पताल उपयुक्त सभी। निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए धन व्यय करना पड़ता है, बहुत या कम। निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, सत्य या असत्य। नैतिक संहिता किसे कहते हैं? जेनेरिक दवाई का नाम लिखिए और गृह कार्य में लिखेंगे, निजी स्वास्थ्य सेवाओं को स्पष्ट कीजिए। और अगला क्वेश्चन है, निजी अस्पताल प्रश्न से टिप्पणी लिखिए, अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।